हाय एवरीवन। चैन रूल। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, पर मैं क्यों बना रहा हूँ? मैंने कुछ रिसर्च किया और बहुत सारे वीडियोस देखे। मुझे लगा कि चैन रूल को और भी आसान किया जा सकता है। इसे समझाने के लिए मैं बाबा रोबोट का साथ लेने वाला हूँ, जिनके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर सेम चीज़ को मुझे एज अ रोबोट किसी से काम करवाना है, कोई मेरा रोबोट है मेरे पास, अगर वो मेरे लिए काम करने वाला है, यानी अगर मैं उसे एक फंक्शन दूँ, अगर वो मेरे लिए वो डिफ्रेंशिएट करके देने वाला है, तो उसे मैं किस तरीके से ट्रेन करूँगा कि ही विल गिव मी अ राइट आंसर। तो चलिए हम समझते हैं कि अगर हम अपने रोबोट को एक फंक्शन देंगे, तो हमें उस फंक्शन का वो डिफ्रेंशिएशन करके कैसे देगा। इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे मैनुअल करूँगा। इसे प्रोग्रामेटिकली भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और मैंने किया भी है। तो अगली वीडियोज़ में हम इस सभी कामों को हम एज़ अ प्रोग्राम देखेंगे, इसको एज़ अ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। जहाँ पर मैं अपने रोबोट को एक फंक्शन दूँगा, उस फंक्शन का वह डिफरेंशिएशन करेगा और हमें एक आउटपुट देगा। तो सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ समझते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप ऐसे किसी वर्चुअल डिवाइस को प्रोग्रामेटिकली सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, तो ईज़िली सेम चीज़ आप किसी बच्चे को भी समझा सकते हैं। तो जितने भी टीचर्स मुझे देख रहे हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको चैनिंग रूल और एनी रूल समझने और समझाने में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ इस प्रोसेस को ध्यान से समझिए। यह प्रोसेस आपको हेल्प करेगा समझाने में कि चैन रूल आखिर कैसे काम करता है। हालाँकि पूरा डेली यूट्यूब इसी में 10 मिनट में आपका समझ में आ जाएगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर शो कवर किया। चलिए मैं मान लेता हूँ कि इस रोबोट के दिमाग में कुछ नहीं है फिलहाल आपकी तरह। इसके अंदर मैं पहली बात फिट कर रहा हूँ इस द अजम्पशन कि इसके अंदर मैं फॉर्मूले के सारे स्टेट यहाँ पे भर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर तो काम नहीं होगा। मैंने सारे फॉर्मूले इसके अंदर बैठा दिया, ठीक है। अब हम इसको ट्रेन करेंगे कि जो भी हमारा फंक्शन आएगा उसको वो किस तरीके से टैकल करेगा, किस तरीके से डिफरेंशिएशन करेगा। ओके, हालांकि फॉर्मूला फिट करते वक्त भी मैंने इसको ट्रेन किया हुआ था, बट वो स्टोरी मैं आपको नहीं बता रहा। चलिए समझने के लिए सपोज करिए y इज इक्वल टू रूट ऑफ लॉग, ओके, साइन। मान लीजिए कि ये फंक्शन है आपके पास, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मुझे करना है। हाँ, मुझे नहीं, रोबोट को करना है। तो रोबोट को मुझे एक प्री इम्प्लीमेंटेड स्टेप देने पड़ेंगे कि वो स्टेप को फॉलो करे और मुझे डिफरेंशिएशन ला के दे दे। जरूरी नहीं कि दुनिया में मुझको यही एक फंक्शन मिले, और भी अलग अलग तरीके के फंक्शन आएंगे, तो वो किस तरीके से वर्क करेगा। तो रोबोट की एक खासियत रहेगी, मैं उसको पहले से एक चीज बता दूंगा। इसको मैं बोलूंगा प्लीज आइडेंटिफाई फंक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ही विल जस्ट आइडेंटिफाई द फंक्शन। लेट मी एक्सप्लेन सम कॉन्सेप्ट हियर बिफोर गोइंग इनटू हियर। If I am writing sign of something, so in the computer science, just for simplicity, it's not going to be anything. We call it as a function. This is called as a name of function. और inside जो भी हम यहाँ पे pass करते हैं, that is called argument. Okay, many teacher will call it a variable, but for me, for making it more simpler, what I call, this is called name of the function. This is called name of the function and this is called argument. So my robot को मैंने क्या बोल के रखा है, भाई आप सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को पहचानिए, यानी नेम ऑफ द फंक्शन बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन। ओके, सपोज दिस फंक्शन इज कमिंग टू रोबोट। तो रोबोट का पहला टास्क क्या होगा, जस्ट आइडेंटिफाई द फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन है। सो ही विल रिप्लाई, ओके सर, मुझे आउटसाइड से रूट में दिख रहा है। He will just say, okay, I am getting some root. He will not see कि इसके अंदर क्या, he will not going to see the argument first of point. He will just see the what kind of function this is. जैसे वो function मिल जाएगा, suppose he know the function name. अगर root में दिखा तो root का नाम इसने लिख लिया अपने दिमाग में, okay, I got the root. After getting the root, he will go into the formula sheet and he will scan one by one formula. Which formula is like root? So there is a one formula we have studied, that the root is going something, okay, is going to something like x hai to x, we can write it here. It's going to 1 by 2 root, whatever is here we just copy it, and whatever is here we do the differentiation of this part again. We know this thing, but I will tell ki robot kaise think karega. Okay, so we got
कि दिस इज अ रूट, तो क्या करेगा, इट विल टेक योर फंक्शन सॉरी dy by dx and it will do what, 1 by 2 root something क्या, something argument. This is called now argument. This is going to be log of sin x. So our task has been completed. But जैसे ही आर्गुमेंट लिखेगा तो रोबोट की नजर पड़ी किस पे पड़ी, वापस फंक्शन में पड़ी, यानी उसकी नजर अब किस पे पड़ी मेरी दोस्त, लॉग पे पड़ी ना। जैसे उसने इसका डेरिवेटिव लिख दिया था, अब इसके अंदर घुस चुका है। लेट मी एक्सप्लेन इट। वो इसका डेरिवेटिव तो कर चुका बाहर वाले का, अब उसके अंदर को कॉपी करने के लिए वो अंदर तो गया था, कॉपी यहाँ पे कर लिया, एंड वॉट एवर इज देयर ही विल डू दैट। ओके, इसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं, इट्स लाइक अ फ्रेजर, सबका बदला ले, इसको भी डिफरेंशिएशन किया। ए वाला पार्ट ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुका है, इसकी नजर अब इस वाले के ऊपर है। तो ही इज नॉट गोइंग टू सी कि किस टाइप का आर्गुमेंट तुमने प्रोवाइड किया। आवर रोबोट विल सी व्हाट काइंड ऑफ द फंक्शन यू आर प्रोवाइडिंग। सो यू आर प्रोवाइडिंग लॉग, so again he will go to the formula sheet and he will see okay log x का derivative 1 by x. Okay, so let me write it again, dy by dx 1 by 2 root log of sin x. Okay, so now you know that's going to be 1 by x. तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ that is a argument, that is a 1 by argument sin x. And जैसे वो sin x को कॉपी करेगा, whatever the argument is there, just do the differentiation of that part again. Okay, and ये चीजें कब तक करनी है, रोबोट में मैंने बोला है please do it till when you got dx by x equal to 1. जैसे 1 मिल जाएगा please stop, your job has been done. Okay, so let me write it again so you can understand properly. It's going to do okay, it's sin x, okay, and 1 by sin x. Okay, so again my robot is only see the sign, it's not going to see x actually, he will see the sign. And what is the derivative to the sign, it will be the cos, and whatever is here he will just copy here, and जो भी चीज यहाँ पे रहेगा he will do the differentiation of this part. So now जैसे ये robot को ये वाला part मिलेगा, he got this point, it's going to be 1, and now he will say stop it, and whatever you got here he will return you. Okay, suppose you are here, he will return you as an output. He will say this is a differentiation, of this function. Okay, so let me explain it more clearly. What robot will think if I will pass, suppose let me pass is sin root here. Okay, you want to do differentiation, what my robot will think, robot will just see your function. What is the name of the function, he call, okay, it is a trigonometry. Which trigonometry, he got sin. तो जैसे साइन आएगा टेबल में जाके देखेगा कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, cos, and whatever the argument you are passing just copy here. जैसे ही कॉपी करेगा उसके दिमाग में आ जाएगा रूट, तो अब उसके लिए क्या है, he is going to do the argument जो है उसका डिफरेंशिएशन करेगा, whatever the argument is there. जैसे वह सपोज करें dy by dx चल रहा है, ठीक है, इतना तो भी आपको पता ही होगा dy by dx. तो अभी जो तुम्हारे लिए रूट है, तो उसके लिए अंदर का एलिमेंट नहीं दिख रहा, उसके लिए पहले पॉइंट पे क्या दिख रहा है, क्योंकि रूट दिख रहा है, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, उसके लिए अगेन वो अपने फॉर्मूला शीट में जाएगा, वहां से दिखेगा ऐसा कोई फंक्शन होता है। अब जैसे ही यहाँ पे कॉपी कर रहा था उस चीज को, उसने डिफरेंशिएट कर लिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। ओके, आगे जैसे यहाँ पे पहुंचेगा ही विल रियलाइज दिस वन, ही विल स्टॉप। ओके, द सिंपल आइडिया इज व्हाट, हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू, इफ यू हैव लाइक सिंपली whatever argument is there, if you want to find a dy by dx, my robot will do what, he will just see the name of the function, the sign, make it cos, and whatever the argument here, suppose this is a x, it is copy here, whatever argument is just copy it and do the differentiation of this part, whatever the argument you are passing. And if it is making 1, please stop. If it's not going to be 1, please do it till what point, jab tak ye 1 na ho jaye. That's the meaning. So my robot is going to train like this. Okay, let me just see the time so I can explain it. Okay, let me take one more example to explain it. Suppose I am taking y is equal to root of sin x. So अब मुझे इसका differentiation है. I am taking very small example. You can go for. So I want to make the differentiation of this part. So how it's going to happen? So मेरी नज़र, मेरे रोबोट की नज़र इसके ऊपर है, मेरी नज़र रोबोट रूट के ऊपर है, इसके अंदर क्या लिखा है that is not my matter. अगर इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो एज आप क्या लिखोगे, dy by dx, तो
dy by dx को मैं एज अ रोबोट बोल रहा हूँ, ये हमारा रोबोट है। रोबोट अपनी आंखों से क्या देख रहा है, पहली नजर उसको किस ऊपर पड़ रही है, उसकी नजर पहले साइन एक्स पे नहीं पड़ रही, पहले उसकी नजर किस पे पड़ रही है, रूट पे पड़ रही है। जैसे उसकी नजर रूट पे पड़ेगी वो अपने फॉर्मूले वाले सीट में जाएगा और वहां से फॉर्मूले निकाल के लाएगा, ही विल टू रूट समथिंग। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जो भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है जस्ट पुट इट, एंड वॉट एवर द आर्ग्यूमेंट इज देयर just do the differentiation of this part. So it's going to be the 1 by 2 root sin x. Okay, और sin x जैसे अब रोबोट किसका डेरिवेटिव कर रहा है, साइन का कर रहा है. He is not going to see the what kind of argument we are providing. He will just see the trigonometry. Okay, it's sin x, it's a cos, and whatever the argument just copy here, and whatever the argument is here, तो यहाँ पे तुमने कॉपी किया, just do the differentiation of this part. If it is being 1, please stop it and return this answer to the user. Okay, and he says this is the derivative of the given function. Okay, hope you understand this point. Okay, so if you enjoy, if you feel that make your all the picture clear about the chaining rule, so please subscribe करो, मन है तो, कोई प्रेशर नहीं है, लाइक करो और औरों के साथ शेयर करो। अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो।